give you my heart. लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। और यहीं से आज हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो लगता कैसे कैसे। लगने का मतलब है ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। 6 माही कि प्रत्येक 6 महीने के बाद भी ब्याज लगता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ईयरली प्रत्येक 1 वर्ष के बाद भी आपका ब्याज लगता है, और एक आपका लगता है प्रत्येक 3 महीने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को कि तीनों चीजें हैं क्या। पहला मैंने बोला ईयरली इंटरेस्ट। ईयरली इंटरेस्ट, ईयरली इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आप किसी को प्रिंसिपल दोगे 10,000 का, रेट दोगे 10% का, और टाइम होगा 2 साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने कल समझाया था, बॉक्स सिस्टम यूज कर सकते हो। बॉक्स सिस्टम डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। टाइम है 2 साल का, तो बॉक्स भी बनेंगे 2। पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स। प्रिंसिपल था जी 10,000। 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000 रुपए। तो यहाँ पे भी इसका प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,000 रुपए, और इसका 10% कितना आएगा? 100 रुपए। तो टोटल 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा आपका? 2,100 रुपए। क्लियर? ये समझा दिया था तो अब समझ में आ गया होगा। दूसरी बात जो नया सीखने जा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे हम लोग, कि अगर रेट आपका हो हाफ ईयरली, अगर आपका रेट क्या हो? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है अर्धवार्षिक ब्याज। प्रत्येक आधे वर्ष के बाद आपको ब्याज देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली। प्रिंसिपल है जी 10,000 का, रेट है जी 10%, टाइम है 1 साल का। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। लिखा हुआ ऐसे दे रखा हुआ गिवन कि कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, की हर प्रत्येक 6 महीने के बाद या आधे साल के बाद आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में जब भी हाफ ईयरली आएगा तो रेट क्या होगा? रेट आपका हाफ हो जाएगा। रेट को हाफ ईयरली में आप लोग क्या करोगे? रेट को डिवाइड करवा दोगे 2 से। ये बात याद रखें, जो आपका टाइम है, टाइम को गुना करवा दें 2 से। या ऐसे समझ ले, बेसिक, बिल्कुल बेसिक समझे इन बातों को, कि जब भी हाफ ईयरली होगा ना तो रेट कर देंगे आधा और टाइम कर देंगे डबल। कैसे? 1 साल में 6 महीने कितनी बार बनते हैं? तो 2 बार बनते हैं जी। पहला एक जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने? 6 महीने। तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? 2 बार। 1 साल तो रेट मिलेगा आपको 5%। रेट हो जाएगा हाफ ईयरली में, रेट हो जाएगा आधा, टाइम हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको कितनी बार? 2 बार। और 2 बार के लिए कितने बॉक्स? 2 बॉक्स। पहली बार के लिए 1 बॉक्स, दूसरी बार के लिए 2 बॉक्स। प्रिंसिपल था 10,000, रेट लगेगा 5%। तो इसका 10% 1,000, तो 5% कितना? 500। 1,000 का 5% होता है 500। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 500। इसका 5% कितना आएगा? इसका 5% आएगा 25 रुपए। तो कुल मिला के 1 साल में आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,025 रुपए का। कितने का? 1,025 रुपए का। हाफ ईयरली में आपको इतना ही समझना है कि रेट हमेशा आधा कर देंगे। रेट जो भी दे रखा होगा उसका क्या कर देंगे? आधा। और जो टाइम है, मतलब यहाँ पे होता 1.5 साल, अगर यहाँ पे होता 1.5 ईयर्स कि 1.5 साल, 1.5 साल में हाफ ईयरली पे ब्याज कितनी बार लगेगा? 3 बार। 1.5 साल में 18 महीने, और प्रत्येक 6 महीने के बाद ब्याज लगेगा, तो 18 महीने में कितनी बार लगेगा? 3 बार। तो ऐसे आप इन बातों को समझ सकते हैं। आज चलते हैं थोड़ा सा और आगे। 3 ब्याज होते हैं, 3 प्रकार के ब्याज होते हैं। एक आपका होता है ईयरली इंटरेस्ट, दूसरा है हाफ ईयरली, और तीसरा है आपका क्वार्टरली। कि क्वार्टरली क्या होता है? क्वार्टरली मतलब 1 साल का चौथा हिस्सा। 1 साल का चौथा हिस्सा क्वार्टरली इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली लगता हो, कैसे? प्रिंसिपल दे रखा है जी आपको 10,000 का ही, रेट दे रखा है जी आपको 20% का, और टाइम दे रखा है आपको 9 मंथ्स का, या 6 मंथ्स लगा लीजिए, 6 मंथ्स का। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा अगर आपका इंटरेस्ट लगता है कैसे? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है एक चीज के 4 बराबर हिस्से कर दीजिए आप। तो 1 साल के 4 बराबर हिस्से करेंगे तो कितने महीने होंगे? 3 महीने। इसका मतलब आपका ब्याज जो लगेगा वो लगेगा प्रत्येक 3 महीने के बाद। तो 6 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? 6 महीने में क्वार्टरली के हिसाब से ब्याज लगेगा 2 बार। और 2 बार के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे? 2 बॉक्स।
पहली बार के लिए एक बुक्स, दूसरी बार के लिए 2 बुक्स। प्रिंसिपल था 10,000। अब यहाँ पे एक बात क्या याद रखनी है, हाफ ईयरली, ईयरली जब हो, ईयरली जब भी हो तो रेट जो है वही रहता है। हाफ ईयरली जब भी होगा, हाफ ईयरली में जो रेट है दे रखा है उसका आप कर दोगे डिवाइड बाय 2, आधा। और अगर क्वार्टरली ये दे रखा है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में क्या होगा, जो रेट दे रखा है उस रेट को डिवाइड करवा दीजिए 4 से। ये दिमाग में रखना है कि रेट को भाग करवा देंगे 4 से। रेट दे रखा है यहाँ पे 20%, तो 20% को अगर मैं भाग करवा दूं 4 से तो कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 5%। तो 6 महीने टाइम है तो कितनी बार ब्याज लगेगा, 2 बार, क्योंकि 3-3 महीने के बाद ब्याज लगेगा। तो 6 महीने में बनेंगे 2 बार 3-3 महीने, ठीक है। इधर इसका 5% कितना आएगा, 500 रुपए। इधर भी 5% कितना, 500 रुपए। इधर 5% इसका कितना आएगा, 50 रुपए। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 6 महीने का 20% के क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कितने रुपए आ जाएगा, 1025 रुपए। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आगे आगे करेंगे और प्रैक्टिस करते ही जाएंगे। आज कुछ एक चीज नहीं सीखते हैं, वैल्यूज को मैं चेंज नहीं कर रहा, वैल्यू को बस ये लास्ट एग्जांपल मैं करा दूं। इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, सीजीएल में और बैंकिंग में। प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है जी 3 इयर्स का, 2 इयर्स का मान के चलो। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी क्वेश्चन को रिवर्स भी करेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं। 2 साल का इंटरेस्ट, तो ईयरली अगर ना देखा तो समझ के चले ईयरली इंटरेस्ट है तो 2 साल में 2 बार लगेगा। तो पहले साल के दो टाइम है 2 साल, तो 2 साल के लिए कितने बुक्स, 2 बुक्स। पहले साल के लिए 1 बुक्स, दूसरे साल के लिए 2 बुक्स। प्रिंसिपल है 20,000, इसके ऊपर रेट लगेगा 10%, तो इसका 10% कितना, 2,000 रुपए। यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट आएगा कितने रुपए, 2,000 रुपए। एक बात मैंने कल आपको बताई, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो आप करते 10% गुना में 2, एक्स्ट्रा मिलता 20%। किसका 20%, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 20,000 का 20% क्या होता है, 4,000। 20,000 का 20% क्या आता, 4,000। इसका वो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितने रुपए आ जाता, 4,000 रुपए। और मैंने कल एक बात बताई थी कि जो पहले जो बॉक्स होते हैं ये हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, जो पहली रो होती है ऐसे, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। ये 1 ये 2, तो ये 2 साल का क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। कितने रुपए, 4,000 रुपए। अगर आप कैलकुलेट करते तो भी सिंपल इंटरेस्ट कितना आता, 4,000 रुपए। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पिछले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका 10% कितना, 200। तो 2 साल का 2 इयर्स का यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 4200 रुपए। और यहीं से 2 साल का अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था दोस्तों, यहां से सिंपल इंटरेस्ट आया था 4,000 रुपए। तो 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट में और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया, इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितने रुपए का आया, वो आया 200 रुपए का डिफरेंस। ये इस क्वेश्चन को यहां से समझे, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया 2 साल का, वो कितने रुपए आया, 200 रुपए। अब यहीं से क्वेश्चन घूम जाता है। मेंस वगैरह कोई बड़ी चीज नहीं है, मेंस क्वालिफाई करना या मेंस में जाके कंपीट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने प्री के लिए पढ़ा, प्री एग्जाम में क्या होता है ना, प्री एग्जाम में आपके मार्क्स बिखरे पड़े हैं। टाइम की दिक्कत होती है बैंकिंग वालों को कि टाइम आपका 1 घंटे का है और सेक्शनल टाइम है आजकल तो 20 मिनट का मिलेगा आपको, 35 क्वेश्चन करने होंगे। वहां पे क्या है, बहुत इजी लेवल होता है। वैसे मार्क्स बिखरे पड़े अलग अलग जगह पे, आपको जस्ट उस टाइम पीरियड के अंदर उनको इकट्ठा करना है। मेंस में क्या है, मेंस में एक एक नंबर को चुराना पड़ता है कि कहां से नंबर चुरा सकते हैं। दोनों अपोजिट है लेकिन है आसान। इसका समझ के चले, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4200, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4,000, डिफरेंस 2 साल का कितने रुपए का, दोनों में 200 रुपए का। अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को लिखूंगा और प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल ध्यान में रखना 20,000 है, रेट सेम रखूंगा, टाइम भी सेम रखूंगा, ठीक है। और डिफरेंस है 200 रुपए का। इसी क्वेश्चन को पलट के देखते हैं क्वेश्चन बन कैसे सकता है मेंस में। तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं, डिफरेंस बिटवीन SI and CI for 2 years at 10% per annum is ₹200. Find the principal. Find the principal.
साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का 10% रेट पे जो डिफरेंस है वो है 200 रुपए। तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो टाइप 1 डालने आज के कंसेप्ट का कि टाइप 1 मैं करवा रहा हूं। ये है टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो कि डिफरेंस शो करते हैं किसका, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो डिफरेंस का कंसेप्ट है, डिफरेंस का कंसेप्ट, डिफरेंस कंसेप्ट कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। 2 साल का दे रखा है तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट दिख जाए तो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग क्या बना लीजिए, बॉक्स। तो 2 साल के लिए कितने बॉक्स बनेंगे, 2 बॉक्स। पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स। एक बात को और थोड़ा समझे, जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे 2000 था, यहाँ पे भी 2000 था और यहाँ पे क्या था, 200 रुपए। ध्यान से सुनते जाना। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, ये 4200 रुपए था। और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था, ये वाला एरिया, ये एरिया 4000 रुपए। तो जो डिफरेंस लिखा गया, डिफरेंस कितने रुपए का था, 200 रुपए का। तो जो डिफरेंस लिखा गया वो कहां पे लिखा गया, लास्ट बॉक्स में। डिफरेंस 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का कहां पे लिखा जाता है, लास्ट बॉक्स में। इसको दिमाग में रखे, लास्ट बॉक्स में लिखा जाएगा। तो समझे, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितने रुपए का है, 200 रुपए का। तो डिफरेंस दोनों का, ये हो गया 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कहां पे आएगा, ये वैल्यू तो दोनों की सेम होगी। डिफरेंस कहां पे आएगा, यहां पे। कितने रुपए का, 200 रुपए का। जो उसने बोला वो हमने लिख दिया कि 200 रुपए का डिफरेंस है। डिफरेंस 2 साल का 200 रुपए निकालना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो यहाँ पे हमें पता नहीं कितना होगा, स्टार्टिंग में था प्रिंसिपल तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन रेट गिवन है कितने परसेंट है, 10%। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा उसका आपने 1/10 किया होगा, क्योंकि 10% का मतलब ही क्या होता है, 10% का होता है 10/100, जिसका मतलब होता है 1/10। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा उसका आपने 1/10 किया होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, उसका आप फिर से क्या करोगे, 1/10 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 200। ये था सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता, सीधा रास्ता। कल जो मैंने सिखाया था वही सीधा रास्ता। और अगर सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज, सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन अभी हमें नीचे से जाना है ऊपर की ओर, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है। तो कौन सा रास्ता है, उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, कल भी सिखाया था, रिवाइज करते रहे काम को। उल्टा रास्ता सिंबल पलटा। तो जो सिंबल अगर ऊपर जाएंगे तो अब ऊपर से नीचे आए तो था सीधा रास्ता, अब नीचे से जाएंगे ऊपर की ओर तो है उल्टा रास्ता। और उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, ऊपर की ओर जाते हुए सिंबल को पलट देंगे। तो 200 का, अब ये भाग करवा रहा था, ऊपर से नीचे आया तो भाग करवा रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 10 इसको क्या करवाएगा, गुना। तो 200 गुना में 10 कितना आएगा, 2000। फिर से ऊपर पलटेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तक जाना है तो एक बार और जाना पड़ेगा। तो 2000 की गुना 10 से कराएंगे तो कितना आएगा, 20,000। और यहां से आप लोग बोल सकते हो कि प्रिंसिपल आपका कितने रुपए था, 20,000 रुपए। इन्हीं क्वेश्चंस को लेके हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। समझ में नहीं आया तो अब सारा कंसेप्ट आपका यहाँ पे इजीली आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद करूंगा आप लोग सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स जरूर बनाएंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे पढ़ने से कुछ होता है जैसे आपने वीडियो देखी और चल पड़े आगे, ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ये है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि बैंकिंग में और एसएससी में पूछे गए। क्वेश्चन गिवन है आपका, आज का फर्स्ट क्वेश्चन डाल दीजिए। क्वेश्चन गिवन है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम at 5% interest rate. For 2 years. For 2 years is rupees 15. The sum is. The sum is. तो ये क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। डिफरेंस दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में 5% रेट पे 2 साल का 15 रुपए। मैंने समझाया था हमेशा बॉक्स बनेंगे, तो डिफरेंस का कंसेप्ट है और बेस्ट मेथड क्या है, आप लोग इसको सोल्व करें बॉक्स सिस्टम से। 2 साल के लिए कितने बॉक्स बनेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बॉक्स बनेंगे। 2 साल के बॉक्स बनेंगे 2, पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स।
और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे इस बॉक्स में। तो कितने रुपए डिफरेंस है, 15 रुपए। रेट है 5%। तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा, उसका हमने कितना निकाला होगा, यहाँ पे 5%। यहाँ पे 5% आया होगा, यहाँ पे भी क्या आया होगा 5%, और यहाँ पे जो पिछले इस इंटरेस्ट के ऊपर भी कितना आया होगा 5%, जो कि मैंने लिखे 15। ऐसे ना करें, थोड़ा सा कैसे समझे कि 5% को मैं लिख सकता हूँ 5/100। 5% को लिख सकता हूँ 5/100, परसेंटेज हटेगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/20, 1/20, कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा जिसका मैंने क्या किया होगा, 1/20 किया होगा, 1/20 किया होगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा उसका भी मैं क्या कर दूंगा, 1/20 कर दूंगा। निकालना क्या है, सम। तो मैं आया सीधा रास्ता, अब जाना कहाँ पे है, उल्टा रास्ता, नीचे से ऊपर की ओर उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, इस बात को दिमाग में डाल लें, इतनी इजी सी लैंग्वेज है। तो नीचे, अब नीचे वाली बात ऊपर आएगी क्योंकि पलटेगा सिंबल। तो 15 की गुना हो जाएगी 20 से, कितना हो जाएगा 300, और 300 की गुना फिर से सिंबल पलटेगा, नीचे भाग में ऊपर जाए क्या हो जाएगा गुना। तो 300 की गुना 20 से कराओगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6000। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, सम मतलब प्रिंसिपल कितना था, 6000 रुपए। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इस सम की जगह द सम इज, इसकी जगह की ये बात पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज, कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 300 रुपए, तो दूसरे साल का भी कितना आएगा 300 रुपए, तो 2 साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 600 रुपए। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है। बहुत प्यारे कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, हवा ना बनाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट टफ होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मान लिया बिल्कुल टफ कंसेप्ट में से एक आता है अरिथमेटिक के, लेकिन सबसे इजी भी यही है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करें तो सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है वो देखते हैं। इसने बोल दिया डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years at 4% per annum is ₹1. The sum is 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में 4% रेट पे डिफरेंस है ₹1 का। तो सम बताइए क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। वही डिफरेंस का कंसेप्ट है, किसका डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये लाइन हमेशा एग्जाम में दी मिलेगी, इसको थोड़ा सा दिमाग पे रखें, प्रैक्टिस करें। 2 साल का है तो 2 साल के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स। पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स। रेट है 4%, और मैं 4% को क्या लिख सकता हूँ, मैं 4% को लिख सकता हूँ 4/100। ये 1 पे काटेगा, ये 25 पे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल रहा होगा जिसका हमने 1/25 किया, यहाँ पे आया, फिर मैंने इसका 1/25 किया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। तो हमें 1/25 करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं डिफरेंस कितने रुपए का है, ₹1 का। और 2 साल का जब भी आएगा तो मैंने बताया था डिफरेंस कहाँ पे लिखा जाएगा, लास्ट बॉक्स में। तो लास्ट बॉक्स में मैंने ₹1 लिख दिया। अभी जाना है उल्टा रास्ता, तो उल्टा रास्ता तो सिंपल पलटेगा, तो 1 की गुना कराओगे 25 से तो 25, और फिर से उल्टा रास्ता तो सिंबल पलटेगा, तो सिंबल वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 25 की गुना 25 से तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 625 रुपए। तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया कि प्रिंसिपल कितने रुपए था, 600 रुपए। ये क्वेश्चन यहाँ तक तो बड़े मजेदार है कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, लेकिन अगर यहीं पे ये बात आ जाए 3 साल का आ जाए, अभी तो 2 साल का डिफरेंस चल रहा था, यहीं पे एक कंसेप्ट घूम के आ जाता है कि 3 साल का अगर डिफरेंस हो तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 3 साल के डिफरेंस की ओर चलते हैं, और वो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका टिपिकल होगा, उसको समझे और अच्छे से करें। थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं क्या है। डिफरेंस बिटवीन SI and CI for 3 years at the rate of 10% per annum is ₹310 रुपए
इज रुपीज 310। फाइंड द सम, फाइंड द, ये क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था, लेकिन अपनी ओर से एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया। 3 साल डिफरेंस बिटवीन एस आई है, तो कंसेप्ट तो वही है डिफरेंस का। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल का जो डिफरेंस है 10% रेट पे, वो है 310 रुपए। अब 3 साल के लिए बॉक्स बनाए तो कैसे बनाए? पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स और तीसरे साल के लिए 3 बॉक्स। अगर 2 साल का डिफरेंस होता तो नीचे वाली लाइन नहीं आती, 2 साल का अगर डिफरेंस होता तो यहाँ पे मैं लिख देता, लेकिन अभी डिफरेंस है कितने साल का? 3 साल का, तो 3 साल का डिफरेंस कहाँ पे आएगा? इन बॉक्सेस में। 3 साल का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कहाँ पे आएगा? यहाँ। अब 310 रुपए बांटने हैं, 310 रुपए। अब बांटे तो बांटे किस प्रकार से? क्या पता कितने रुपए बढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं आता। लेकिन एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे जो रुपए आएंगे, अगर 1 रुपया यहाँ पे आएगा तो 2 रुपए यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आएगा इसके ऊपर इंटरेस्ट और यहाँ पे आएगा इसके ऊपर भी इंटरेस्ट प्लस में इसके ऊपर भी इंटरेस्ट, तो दोनों जगह से सेम आएगा 1-1 रुपए। इस कंसेप्ट को भी दिमाग से निकालते, बहुत टिपिकल करते जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा सिंपल और सिंपल करके देखिए कैसे। जब भी 3 साल का डिफरेंस दे दे, जब भी कभी 3 साल का डिफरेंस दे दे, तो बॉक्स कितने बनाओगे? 3। तो पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2 और तीसरे साल के लिए 3 बॉक्स। यहाँ पे ध्यान रखें 3 साल में कि रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 10%। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल होगा, उसका 1/10 किया होगा तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, उसका 1/10 किया होगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, और इसका भी 1/10 करोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। क्यों ना हम एक ऐसा प्रिंसिपल मान ले जो कि इजीली 10 से कितनी बार भाग हो जाए? 1, 2 और 3 बार। 10 से कितनी बार भाग हो जाए? 3 बार। तो मतलब क्या मान लू? 1000 रुपए नहीं मान रहा मैं, यहाँ पे 1000 मान रहा हूँ। 1000 रेशियो आर, 1000 रेशियो मतलब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा और रुपए आ जाएंगे। क्लियर? 1000 का 10% यहाँ पे कितना आएगा? 100। यहाँ पे 100 का 10% कितना आएगा? 10। इधर 10 का 10% कितना आएगा? 1। और यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था कि यहाँ पे भी आएगा 100, यहाँ पे भी आएगा 100 रेशियो, 100 रेशियो, 100 रेशियो, यहाँ पे आएगा 10 रेशियो, और यहाँ पे इसका 10%, 10, इसका ही 10%, 10, तो टोटल कितना होगा? 20। और मैंने कंसेप्ट ये सिखाया था, इसका डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20R। तो डिफरेंस की अगर बात करें, 3 साल के डिफरेंस की अगर बात करें एसआई और सीआई में, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 300 रेशियो, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 100, 200, 300, 310, 330, 331 रेशियो। तो डिफरेंस कितने रेशियो का आया? 31 रेशियो का। तो आप डिफरेंस बोल सकते हो इतने रेशियो का आया। तो टोटल रेशियो और डिफरेंस कितने का आया? 31 रेशियो का। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? रुपए का डिफरेंस कितने का आएगा? 310 का। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या रही होगी? एक रेशियो की वैल्यू रही होगी 10। एक रेशियो की वैल्यू कितनी रही होगी? 10 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू 10 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना था? 1000 रेशियो। तो 1000 रेशियो की वैल्यू क्या रही होगी? तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 10 है तो 1000 की कितनी रही होगी? तो गुना करवा दीजिए 1000 के किससे? 10 से, तो ये रही होगी 10,000। तो आपका प्रिंसिपल कितना था? आपका प्रिंसिपल था 10,000। मैं उम्मीद करूंगा कंसेप्ट आपको समझ में आया, और अगर नहीं आया तो संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल, और टाइप 1 आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हम लोग इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाएंगे, रेशियो का कंसेप्ट करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का कंसेप्ट आएगा, और उम्मीद करूंगा आप लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे और इस कंसेप्ट को भी बरकरार रखेंगे अच्छे तरीके से पढ़ के। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन SI and CI for 3 years at 5% per annum is rupees 15.25. Then the sum is ये क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस बुकलेट की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और आप लोग देखोगे कि करीबन 206 क्वेश्चन है, और 206 क्वेश्चन में से कम भी 100 से 150 क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है।
और ये हमारी ओर से कोई पर्सनल क्वेश्चन तो है नहीं कि हमने खुद डाले होंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो हमने डाल रखे। करते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट। डिफरेंस, तो डिफरेंस आते ही समझ ले एसआई और सीआई का डिफरेंस 3 साल का, तो बॉक्स कितने बनेंगे 3। पहले साल के लिए 1 बॉक्स, दूसरे साल के लिए 2 बॉक्स, तीसरे साल के लिए 3 बॉक्स। रेट है 5% और 5% का मतलब होता है 5/100। इसको मैं लिख सकता हूँ 5/100 और 5/100 का होता है 1/20। तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल रहा होगा जिसका आपने 1/20 किया होगा। यहाँ पे ब्याज आया, उसका भी आपने कितना किया 1/20। यहाँ पे ब्याज आया, इसका कितना किया आपने 1/20। क्लियर? तो ये हमने मान लिया। तो इसके इस बार मैंने क्या बोला था कि 3 साल का अगर डिफरेंस आ जाए तो 3 साल में आप लोग क्या कीजिए, जो रेट की वैल्यू है उसका देख लीजिए। एक ऐसी वैल्यू मान ले कि जो बार बार 3 बार किससे भाग हो जाए 20 से। तो क्या करो, कुछ भी नहीं करना, आप 20 का क्यूब कर दो। 20 का क्यूब कितना होता है 8000। तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 20 गुना 20 400, 400 गुना 20 8000। मैंने मान लिया प्रिंसिपल कितना रेशियो है 8000 रेशियो। रेशियो में कुछ भी हो सकता है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो गुना करा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखते हैं 8000 का 20%, 1/20 करोगे तो कितना आएगा 400। 400 का 1/20 करोगे तो कितना आएगा 20। 20 का 1/20 करोगे क्या आएगा 1, और इसका डबल यहाँ पे आता है। समझाया था क्यों आता है। तो ये आता सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का। यहाँ पे आ गया 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल डिफरेंस कितने का आया, ये डिफरेंस 3 साल का डिफरेंस हमेशा लास्ट के 3 बॉक्सेस में शो होता है, और 2 साल का डिफरेंस हमेशा शो होता है लास्ट बॉक्स में। तो 3 साल का डिफरेंस कितने रेशियो का आया 40 20 60 और 61 रेशियो का। हम कह रहे हैं डिफरेंस आएगा 61 रेशियो का, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं डिफरेंस आएगा 15.25 रुपए का। ये रहा। निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था 8000 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या रही होगी, ये रही होगी 15.25/61, और 8000 की निकालिए तो गुना में 8000 कर दीजिए। पॉइंट हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे। ठीक है, इसका देखते हैं कितने से डिवाइड करवा सकते हैं। तो इसको डिवाइड अगर मैं करवा के देखूं 152 5 61 1 जा 61 62 2 जा तो 2 पे जाएगा ये, तो ये जाएगा 122 पे 0 3 5, और ये डायरेक्ट कितने पे जाएगा 5 पे। 5 पे जाएगा 305। ये काटेगा इसको कितने पे, ये काटेगा 25 पे, और 25 और 8 की गुना अगर करवा देंगे, 25 और 8 की अगर गुना आप करवाएंगे तो कितना आएगा 2000, और 2000 की एक जीरो और थी, तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया 20000। तो आपका प्रिंसिपल कितने रुपए था दोस्तों 20000। ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और आज चलते हैं इसी टाइप के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर कि लास्ट क्वेश्चन क्या होगा। करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कंसेप्ट कल की क्लास का रखेंगे प्रिंसिपल का और अमाउंट का कंसेप्ट, कि प्रिंसिपल और अमाउंट इकट्ठा आए तो क्या करें। दूसरा उसी में हम लोग रखेंगे कि कुछ रुपए अपने आप का इतने गुना हो गए, तो यही रुपए अपने आप का इतने गुना कितने वर्षों में हो जाएंगे। और यहाँ पे अपनी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, कुछ बचेगा तो आगे जाके हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन SI and CI for 3 years at 5% per annum is rupees 122. The sum is clear? फिर से वही कंसेप्ट है, डिफरेंस दे रखा है किसके बीच में, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। 3 साल का, तो 3 साल के लिए 3 बॉक्स, पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2 और तीसरे साल के लिए 3 बॉक्स। रेट है 5%, और 5% का मतलब होता है 1/20 की। प्रिंसिपल के ऊपर 1/20 किया, फिर इसके ऊपर 1/20 किया होगा, फिर इसका 1/20 किया होगा, और 3 साल का डिफरेंस 122 रुपए का यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन 3 साल में दिक्कत क्या है कि हम लोग बांट नहीं पाते कि कैसे बांटे। अगली क्लास में लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक और भी करेंगे कि इसको और शॉर्ट कैसे करें, वो मैं कराऊंगा। लेकिन पेशेंस रखें, पहले एक बार बुनियादी जो तरीका है उसको रखें दिमाग में कैसे करना। तो 20 20 20 मैंने बोला था प्रिंसिपल को उतना मान ले जो बार बार 20 से 3 बार भाग हो जाए, तो ये होगा 8000 रेशियो। इसको 8000 को भाग कराओगे 20 से कितना आएगा 400, इसको भाग कराओगे 20 से कितना आएगा 20, तो इसका डबल कितना आएगा 40, तो 20 से खा रखा है, इसका डबल आएगा यहाँ पे, और इसका 20 आएगा 1।
तो टोटल डिफरेंस कितने रेशियो का आया? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर डिफरेंस देखें तो कितने रेशियो का आया? ये आया 61 रेशियो का। लेकिन रुपए की बात करें तो डिफरेंस कितने रुपए दे रखा है? 122 रुपए। निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? एक रेशियो कितने गुना आई? 2 गुना। तो एक रेशियो की वैल्यू आई 2। तो 8000 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 8000 गुना 2। तो यहाँ से आ जाएगा 16000 रुपए। तो आपका प्रिंसिपल कितने रुपए था? 16000 रुपए। तो ये था आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से। शेयर करें इस वीडियो को मैक्सिमम, शेयर इट मैक्सिमम, इट विल हेल्प मैनी। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द क्लास। Like a Hellcat.